हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसमें एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पेपर आया था, तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूजुअली जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो एज सच डिफरेंट सेक्शंस में नहीं थे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो पहले 40 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से थे। उसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो है आपके पॉलिटिकल साइंस से थे। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि 60 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस फ्रॉम 71 टू 80 दे वर आस्क्ड फ्रॉम सोशियोलॉजी। और उसके बाद फाइनली जो 81 से 100 के जो क्वेश्चंस थे वो आपके लेबर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल लेबर लॉज को लेकर, या आप उस टाइप की चीज़ें बोल सकते हैं। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से इस बार जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा जेएनयू एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के लिए। और लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के अलावा हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा आपको मिलता रहे। और इसके साथ साथ गूगल फॉर्म है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर लें, सो दैट हम लोग आपको लेटेस्ट अपडेट सारा देते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब एक एक करके हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, Which among the following is not used by the Reserve Bank of India for quantitative credit control? यानी कि ये आप बोल सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा जो लागू किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कौन कौन सा टूल्स होता है, जो मनी सप्लाई टूल्स होता है, या फिर एक जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक फिस्कल पॉलिसी होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं, इसमें से कौन से नहीं हैं? जो 4 ऑप्शन दिया गया है, क्रेडिट रिजर्व रेशियो जिसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो जितने लोग इकोनॉमिक्स के हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है मार्जिन रेट जो है करेक्ट आंसर है। यानी मार्जिन रेट इज नॉट ए टूल फॉर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है, व्हेन इज द इकोनॉमिक सर्वे जनरली टेबल्ड इन द पार्लियामेंट? इकोनॉमिक सर्वे जो है पार्लियामेंट में कब सबमिट किया जाता है? ए वर्किंग डे आफ्टर द बजट, ए वर्किंग डे बिफोर द बजट, ए वीक बिफोर द बजट, एनी टाइम इन द ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वर्किंग डे बिफोर द बजट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आज का जो बजट सेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आज से स्टार्ट हो रहा है, तो 30 जनवरी को ही पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे रखा गया होगा, टेबल्ड किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए क्लासिकल ट्रेड थ्योरी? अब हम लोग जानते हैं क्लासिकल ट्रेड थ्योरी है, न्यू क्लासिकल ट्रेड थ्योरी है, उसके साथ साथ जो है फिर अलग अलग ट्रेड थ्योरीज हैं। तो पॉटर्स मॉडल, रिकार्डियन मॉडल, क्रूगमैन्स मॉडल, एचओ मॉडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिकार्डियन मॉडल, क्योंकि रिकार्डियन मॉडल का जो आपका है लेबर थ्योरी और वैल्यू को लेकर, तो वो जो है हम उसको क्लासिकल मॉडल बोलते हैं। और रिकार्डो को भी, जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में क्लासिकल थ्योरिस्ट की बात करते हैं, तो रिकार्डो हो गए, मिल हो गए, स्मिथ हो गए, ये सारे आपके क्लासिकल ट्रेड थ्योरिस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन क्लासिकल थ्योरिस्ट हो जाते हैं, जिसमें कि रिकार्डियन को हम लोग ट्रेड थ्योरिस्ट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द इकोनॉमिक सर्वे मेंशन रिगार्डिंग इनोवेशन? आई मीन इकोनॉमिक सर्वे जो कि मान लीजिए 2020 के या फिर आप बोल सकते हैं कि 2021 में जो टेबल किया हो गया होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए। तो ये क्वेश्चन है, इंडिया हैज इंटर्ड द टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू R&D एक्सपेंडिचर इज 3 times एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज। तो इसमें
इनोवेशन को लेके ये पूछा गया है कि कौन सा मेंशन किया गया है, या आप बोल सकते हैं कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है इनोवेशन के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो इंडिया टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज की लिस्ट में भी आ गया है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, यानी कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और इतना इनफैक्ट आप ये इससे इंपोर्ट भी कर रहा है। दिस मीन्स कि अवर कंजम्पशन इज हायर देन द प्रोडक्शन सेम क्रॉप का, यानी कि हम लोग हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, हाईएस्ट कंज्यूमर भी हैं, और कंजम्पशन इंक्रीजेस देन प्रोडक्शन, देयरफॉर वी नीड टू इंपोर्ट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। प्लस वीट जो है वो यूएस में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब नेशनल लेवल पे फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आई थी 60s-70s में, तो इंडिया जो है यूएस से वीट इंपोर्ट किया था। वहीं शुगर केन का अगर आप बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का, तो वन ऑफ द कंट्रीज इज ब्राज़ील, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द प्रपोज जीएसटी इन इंडिया, यानी कि 4 जो प्रोडक्ट दिए गए हैं इसमें से कौन से जो है जीएसटी में नहीं आता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी कहना था कि जीएसटी आने के बाद उनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसलिए जीएसटी को में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ट्रेडिंग पार्टनर इन द टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक्सपोर्ट देखना है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट मिला के जो है आप कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग पार्टनर का वॉल्यूम, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ट्रेड वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट है। सो क्वेश्चन इज किस कंट्री के साथ इंडिया का जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन चाइना है। इनफैक्ट आप हमारा जो इंपोर्ट है इट्स मच मोर हायर देन द एक्सपोर्ट, तो इसी के कारण हम लोग ट्रेड इम्बैलेंसेस की भी बात करते हैं। अगर एक्सपोर्ट इज हायर देन लो इंपोर्ट, तो ट्रेड इम्बैलेंस नहीं होता है, ट्रेड सरप्लस होता है। लेकिन इन केस इंपोर्ट इज हायर देन एक्सपोर्ट, तो ट्रेड इम्बैलेंस हम लोग बोलते हैं, सरप्लस नहीं होता है, ट्रेड डिफिसिट होता है। द रीज़न बीइंग जो कंट्री का इकॉनमी है उससे जो रिसोर्सेज है वो आउटफ्लो करते हैं, बिकॉज वी हैव टू पे, यानी आवर इनकम इज लेस देन द पेमेंट, तो वो ट्रेड इम्बैलेंस होता है, डेफिसिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान ऑफ इंडिया? जो लास्ट 5-year प्लान था, 12th 5-year प्लान फ्रॉम 2012 टू 2017, उसका क्या था? इन सेंस कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? क्वेश्चन यही पूछा गया है, और इसमें जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर रिलायबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर क्विक एंड रिलायबल इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन इकॉनमी इज ए, यानी इंडियन इकॉनमी के बारे में आपको जो 4 कैटेगरीज दिए गए हैं उसमें से आपको डिफाइन करना है कि इंडियन इकॉनमी कौन से कैटेगरी में आएगा। मिक्स्ड इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी, गांधीयन इकॉनमी, फ्री इकॉनमी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिक्स्ड इकॉनमी। द रीजन इंडिया इज अ मिक्स्ड इकॉनमी क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल्स में भी है प्रोडक्शन, और प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्शन, एंड नॉट ओनली प्रोडक्शन, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज ए मिक्स्ड इकॉनमी। और देखिए इस बार क्या हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस साथ में नहीं दिए गए हैं। तो ऑप्शंस जो हम लोग करेक्ट ऑप्शंस बोल रहे हैं वो बेसिकली जो आंसर की रिलीज की गई है सेपरेटली, उसको देख के ही हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो करेक्ट आंसर है। और इसके साथ ही हम लोग जो है प्रीवियस पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, 2020 को भी डिस्कस करेंगे, 19 को भी डिस्कस करेंगे।
सो दैट कि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा रहा है और ओवर द पीरियड ये किस तरीके से इवॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज, यानी कि इंडिया का जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में काम करता है, मतलब ज़्यादा जो परसेंटेज ऑफ आप ये बोल सकते हैं कि लेबर फोर्स है वो कहाँ पे काम करता है। तो इसका जो आपको ऑप्शन दिया गया है टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 प्राइवेट सेक्टर। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो आपका लेबर फोर्स देखते हैं उसमें मेजोरिटी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। वहीं अगर मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर दिया गया होता तो फिर वो प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। बेसिकली 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और अगर इन टर्म्स ऑफ हम लोग ओनरशिप की बात करते हैं तो प्राइवेट एंड पब्लिक। अब क्योंकि यहाँ प्राइमरी नहीं दिया गया तो अब ये मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चनिंग गलत पूछा गया है, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो आपको इस तरीके से भी जज करना है। अब है टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स, यानी टेक ऑफ से क्या आप अर्थ निकालते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है स्टेडी ग्रोथ रेट। अब देखिए टेक ऑफ, अगर आप लोग रोस्टर ग्रोथ मॉडल पढ़े होंगे जहाँ पे 5 स्टेजेज ऑफ ग्रोथ दिया गया है, तो उसी का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली रिलेटेड टू, रिलेटिव पॉवर्टी हम किससे रिलेट करते हैं, रिच, पुअर, बोथ रिच एंड पुअर, नन ऑफ द एबव। अब देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है जहाँ पे हम उनके आप बोल सकते हैं कि वैल्यूज को देखते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि विथ रेफरेंस कहाँ पे डेविएशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज कीजिए एक इकॉनमी ऐसी इकॉनमी है जिनका मंथली इनकम एवरेज पॉपुलेशन इज मोर देन लेट्स से 1 लाख है पर मंथ इनकम, तो इसमें एनी वन हु इज अर्निंग अराउंड लेट्स से 5,000 और 10,000 पर मंथ, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम बोल सकते हैं कि ये जो है पुअर है और रिलेटिव में भी पुअर हो जाता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि हम टॉप 90 परसेंटाइल देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो सपोज कीजिए 90 परसेंटाइल में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मंथली इनकम 50 लाख रुपीज़ है और किन्हीं का इनकम 10 लाख रुपीज़ है। तो अगर आप उसमें देखिएगा तो जो 10 लाख वाले हैं वो रिलेटिवली पुअर हैं विद रिस्पेक्ट टू समवन हु इज अर्निंग 50 लाख। तो ये हो जाता है क्योंकि हम एक रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मोर प्रोमिनेंट इन इंडिया, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो इसमें आपको कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिकल, सीजनल, स्ट्रक्चरल, ओपन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीजनल, क्योंकि आप अगर क्योंकि इंडिया अभी भी एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन विच इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इसलिए यहाँ पे अगर आप ओवरऑल जो बोला गया है कि प्रोमिनेंट है वो सीजनली है। बहुत सारे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग कल्टिवेशन सीजन और फिर नॉन कल्टिवेशन सीजन में फिर वो डाउनफॉल होता है। अब है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जो डिफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। यहाँ देखिए बात आपको जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जा रही है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हु आर विलिंग टू वर्क बाय टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पॉपुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, नंबर 1। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, मतलब जितना जो आपका टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, इस तरीके से समझिए। वर्किंग पॉपुलेशन कंबाइन करता है बोथ अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड, तो वर्किंग पॉपुलेशन बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉवर्टी गैप इज, पॉवर्टी गैप को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर,
डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल, द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग नेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2, डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल। यानी एक्चुअल इनकम लेवल इन टर्म्स ऑफ आप नेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मीन इनकम लेवल लेना पड़ेगा, लेकिन पॉवर्टी गैप अगर इंडिविजुअल हाउसहोल्ड की बात करते हैं तो फिर हो जाता है कि पॉवर्टी लाइन की जो बेसिक डिफिनेशन है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप उसमें कंबाइन करते हैं तो टोटल सपोज कीजिए कि 5 पर्सन इन ए फैमिली है, पॉवर्टी लाइन जो है आपका अगर डिफाइन करता है कि ₹32 आपका कंजम्पशन होना चाहिए, तो 32 इंटू 5 आपका वो पर डे का हो जाएगा और उसमें फिर आपको इनकम माइनस करना पड़ेगा। वहाँ लोविस मॉडल वाज एसोसिएटेड विथ विच 5 ईयर प्लान। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। महालनोबिस प्लान जो है, आई मीन ही इज बीइंग कॉल्ड एज द आर्किटेक्चर ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। और हम लोग ये भी बात करते हैं, अगर इसी में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुइस डुअल इकोनॉमी मॉडल जो इंडिया को अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप उससे भी रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? लुइस vicious circle of poverty, Hirschman strategy of unbalanced growth, Nurse theory of development with unlimited supply of labor, Singer strategy of the balanced growth। तो इसमें आपको बोल रहा है कि इसमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इसमें अ स्ट्रेटेजी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो बेसिकली बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो इससे आपको एक चीज़ ये भी निकालना है कि स्ट्रेटेजी ऑफ बैलेंस ग्रोथ किसने दिया है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किसने दिया है, सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया है। तो ये चीज़ भी आपको निकाल के देख लेना है सो दैट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सोलो मॉडल इफ एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट रेट एंड एन इंक्रीज इन द depreciation rate at the same time, then what is the result? यानी कि सोलो मॉडल में ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट रेट यानी कि जो स्मॉल एस होता है वो और फिर हम जो डेल्टा लेते हैं डिप्रिसिएशन रेट, दोनों सेम ही है। मतलब दोनों सेम रेट से इंक्रीज करता है तो फिर उसका इकोनॉमी पे क्या असर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका रिजल्ट साफ है कि एम्बिग्यूअस है, वी कैन नॉट बी सर्टेन। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आउटपुट फॉल करेगा, राइज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लेवल एट विच द इकोनॉमी स्टार्ट्स, इसलिए एम्बिग्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्स बर्डन पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल फॉल हाईएस्ट ऑन कंज्यूमर इफ द डिमांड कर्व इज यूनिटरी इलास्टिक, the demand curve is inelastic, the demand curve is elastic, the demand curve is perfectly elastic। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मोस्टली जो है सभी लोग करेक्ट ही आंसर करते हैं, द डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन प्राइस आपका डिमांड चेंज नहीं होता है। अगर वही यूनिटरी इलास्टिक होगा तो वो इक्विवेलेंट चेंज हो जाता है, मोर इलास्टिक होगा तो और ज़्यादा चेंज हो जाता है। इनइलास्टिक मतलब कि आपका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि इनइलास्टिक है, यानी आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए टैक्स जब लगाया जाता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम जो है कंज्यूमर विल बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is true in the following diagram regarding implication of price regulation on demand। तो ये आपका डिमांड कब हो गया, ये आपका सप्लाई कब हो गया एस, हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपका क्वांटिटी है, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस है। तो ये नहीं आप बोल सकते हैं कि सिंपल जो है डिमांड सप्लाई कर्व दिया गया है विथ प्राइस एंड
क्वांटिटी। अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं जहां पे आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें जो अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, यानी कि P2 इज द फ्लोर प्राइस, P2 फ्लोर प्राइस है, विच इज नॉट करेक्ट। P1 इज द सीलिंग प्राइस, अगेन ये जो है P1 सीलिंग प्राइस है, ये भी जो है इनकरेक्ट है। P1 प्राइस लीड्स टू सरप्लस, यानी कि P2 अगर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे होगा तो सरप्लस हो जाएगा, शायद ये जो है करेक्ट नहीं है। P2 लीड्स टू शॉर्टेज, हाँ ये करेक्ट है, P2 शॉर्टेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P2 लेवल पे आप देखिए कि यहाँ सप्लाई इतना ही है, डिमांड इतना ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जितना ये बेसिकली ये प्राइस दिखा रहा है आपका कि डिमांड कितना होगा, ठीक है। ये प्राइस दिखा रहा है आपका कि सप्लाई कितना होगा। तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए आपका डिमांड इज मोर देन द प्राइस, तो P2 प्राइस विल लीड टू शॉर्टेज, क्योंकि जितना डिमांड आपका हो रहा है उतना सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ 20 तक ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर 21 टू 40 डिस्कस करेंगे। ये आइडिया है कि आप जो है 100% जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको एक बार अच्छे से देखें कि क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कम से कम मान लीजिए हम लोग अगले 3 दिन में अगले 5 दिन में इस वीक हर एक दिन एक एक पे सेक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट ये तो चीज़ हो ही जानी चाहिए कि आप 100% उस टाइम में अपने सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लें और ये एनालाइज कर लें कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो और कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है तो आप लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं और हम लोग आपके सारे इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट।